सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैबल स्टडी। आई एम सूर्य प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम्हारे क्लास 10th में जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए सोशल स्टडीज़ में कौन कौन सी बुक्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यस, बुक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ता है उनकी स्टडी से पहले। वो भी कैटेगरी में आज उसमें डिवाइड करूंगा। और उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि ऑलरेडी इस सीरीज में साइंस और मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स अभी से लेकर टर्म 2 के फाइनल एग्जाम तक कौन कौन सी बुक्स तुम्हें रीड आउट करनी है, किस किस टाइम पे रीड आउट करनी है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर देखो आई बटन पे भी आ रहा होगा। सो इन दोनों वीडियोस को भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और अभी हम स्टार्ट करेंगे यस की सोशल स्टडी के बेस्ट मटेरियल फॉर सोशल स्टडी, जिसकी हेल्प से तुम्हारे 100% सोशल स्टडीज़ में यानी एसएसटी में आ सकते हैं। अब तुम डिनाई मत करना कि अभी सर एसएसटी में तो 100% लाना मुश्किल है, तो 99 की बात कर लेते हैं। अदरवाइज 100 भी मुश्किल नहीं है, आते हैं बच्चों के। तुम टर्म 2 क्या बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स उठाकर देख लो, डेफिनेटली आते हैं। सो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग चाहो तो इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो इनफैबल स्टडी को। एंड मेक श्योर अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो दैट इज SURYA0315 फॉलो कर लेना, मैं हर जगह हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बुक्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं लूँगा टेक्स्ट बुक को। ये वो बुक्स होती हैं जो हमेशा तुम्हें रीड आउट करनी ही होती है, हर टाइम, मतलब पूरे थ्रू आउट द सेशन तुम्हें रीड आउट करनी होती है। इसके लिए जो मोस्ट प्रेफरेबल बुक मैं लूँगा दैट इज़ कॉल्ड एनसीईआरटी। यस, हमारी प्यारी एनसीईआरटी। इससे अच्छी बुक तुम्हें टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं मिलेगी। बट एनसीईआरटी को रीड करने का ना एक सही तरीका होता है, वो तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। देन तुम एनसीईआरटी से पूरा यानी 100% आउटपुट निकाल पाओगे। वो तरीका क्या होता है? लाइन बाय लाइन। यस, लाइन बाय लाइन रीड करो, हाईलाइट करो एक पैराग्राफ। सपोज ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के साइड में लिखो कि इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या था, मतलब इस पैराग्राफ में एग्जैक्टली आउटपुट क्या निकला। तब जाकर तुम्हें वो एनसीईआरटी का पूरा 100% आउटपुट मिलेगा और फिर तुम्हें लगेगा कि यस, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक होती है, इसे भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये बात हो गई हमारे टेक्स्ट बुक की। अगर हम बात करेंगे रेफरेंस बुक की, यार देखो रेफरेंस बुक भी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेफरेंस बुक में एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी होती है और आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी से तुम आंसर राइटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, बट रेफरेंस बुक की अगर तुम स्टडी करते हो तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर पाओगे। और इसके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑल इन वन की सोशल स्टडी की बुक। यस, हालांकि मैं बता दूं कि इसमें जो समरी जो नोट्स होती है यानी जो चैप्टर्स के व्यू होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट में लिखे होते हैं, बट उतना भी अगर तुम लर्न करके एग्जामिनेशन हॉल में पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हो ना, तो आई मस्ट से कि तुम्हें 100% मार्क्स जरूर मिलेंगे उस क्वेश्चन में या उस सब्जेक्ट में। यस, ऑल इन वन में डेफिनेटली बहुत अच्छा मटेरियल होता है। 2021 एंड 22 के लिए कंप्लीट बुक है। टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए एक साथ बुक दी है इन्होंने, तो हेजिटेट नहीं होना कि सर टर्म 2 के लिए स्पेशल बुक आती होगी, या हो सकता है वीडियो आने के कुछ महीने बाद आ जाए, जनवरी में आ जाए, तो उसका मैं तो नहीं कह सकता कुछ, बट जरूर ले लेना। रेफरेंस बुक के लिए बहुत अच्छी मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल दे रखा है, इवन क्वेश्चंस भी इसमें बहुत अच्छे हैं। तो रेफरेंस बुक की बात हो गई हमारे पास, ऑल इन वन हो गई। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमने थ्योरी पढ़ ली, रेफरेंस बुक पढ़ ली, सर अब प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस के लिए तो एक ही तरीका है, क्वेश्चन बैंक। और वो क्वेश्चन बैंक तुम्हें कौन सी लेनी है? तो ओ सवाल की क्वेश्चन बैंक लेनी है। यस, तुम्हें पता होगा कि मैथ और साइंस की जो लाइव क्लासेस 8:30 पे चलती है यूट्यूब पे हमारी, उस 8:30 वाले सेशन में भी जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूँ वो ओसवाल की बुक से ही करा रहा हूँ। अभी यही हमारी ओसवाल वाली ही सीरीज चल रही है। सो दिस इज टर्म 2 और टर्म 1 के लिए स्पेशली बुक है, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो बाय कर लेना वहाँ से। तो ये बुक भी लेना। अब बच्चे कहेंगे सर मैं तो बहुत अलग अलग बुक्स ले रखा हूँ, टुगेदर विद ले रखा हूँ, एग्जाम आइडिया ले रखा हूँ। तो जो भी ले रखे हो सारी बुक्स अच्छी है, जरूरी नहीं है कि उस बुक को हटाओ और ये वाली परचेस करो। जो बुक तुम्हारे पास है वो सारी बुक्स अच्छी है। मैं हर बार कहता हूँ सारी बुक्स अच्छी होती है, सब में मटेरियल सेम होता है, बट प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, कुछ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, बस दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा मटेरियल सेम होता है। तो जो बुक तुम्हारे पास है उसके साथ स्टडी करो। बट अगर अभी तक तुमने परचेज नहीं किया है ना बच्चों, तो यस, ये क्वेश्चन बैंक क्लास 10th की ओसवाल वाली परचेज करना। इसका मटेरियल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका आउटपुट मैंने अपनी कोचिंग्स में ऑलरेडी देखा है, मेरे सामने है आउटपुट। तो क्वेश्चन बैंक के लिए हम ये वाली बुक लेंगे। अब बात आ जाती है जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट।
इसके लिए सर कौन सी बुक ली जाए, क्योंकि एट द एंड तो हमें रिवीजन करना ही है, और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो होता है दैट इज कॉल्ड सैम्पल पेपर, या फिर मॉक टेस्ट, या फिर जिसको हम कहते हैं पूरा का पूरा 3 आवर का पेपर या जितने भी मिनट्स का हो। तो इसके लिए मैं 2 मटेरियल या 2 बुक सजेस्ट करूंगा, पर दोनों में से तुम्हें बाय सिर्फ एक ही करनी है। दोनों मत बाय कर लेना बच्चों, 2 बाय करने से कोई फायदा नहीं है। या तो तुम टुगेदर विद की एक बुक आती है EAD के नाम से, ये परचेस कर लेना। इनका बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने जितने भी सैम्पल पेपर दिए हैं उसको ईजी, एवरेज और टफ में डिवाइड किया है। ईजी, एवरेज और डिफिकल्ट, सॉरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड EAD। तो इजी वाले से स्टार्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा परसेंटेज आएगा, तो कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होगे तुम। अदरवाइज क्या है, अदर बुक्स में ये चीज़ देखने को कम मिलती है। एंड इनके सैम्पल पेपर्स में सोल्यूशन भी होता है, और कुछ सैम्पल पेपर ये बिल्कुल बुकलेट टाइप की देते हैं कि बस तुम्हें सील पैक ओपन करना और अभी तुरंत एग्जाम देने शुरू करना है। तो ये चीज़ इनकी मुझे अच्छी लगी पर्सनली, क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। दूसरी आती है ओसवाल की, सैम्पल पेपर ले सकते हो, ये बुक भी अच्छी है, और इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास कोई सैम्पल बुक है तो उसको सॉल्व करना। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक होगी ना उससे ज़्यादा तुम प्रेफर करना इन सैम्पल पेपर्स को, बिकॉज अभी क्या है ना, हमारा टर्म 2 का एग्जाम और टर्म 1 में डिवाइड हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट CBSE, खासकर 10th और 12th। तो अभी क्या, हम नए सैम्पल पेपर से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे और ज़्यादा अच्छा मटेरियल हम करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो पुराने पेपर के पैटर्न के हिसाब से सेट है। तो अगर सॉल्व कर रहे हो देन ओके, कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। बट अगर कुछ परचेस करना है, कुछ शुरू करना है, तो बेटा गो विद दिस, है ना। दोनों में से कोई भी एक बाय कर लेना, दैट्स योर मर्जी। एंड आई विल प्रेफर टुगेदर विद EAD, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी बाय नहीं करना, सो यू नीड टू टेक एडमिशन इन इनफैलिबल स्टडी लाइव क्लासेस। यस, अगर तुम इसमें से कुछ भी बाय नहीं करना चाहते हो तो इनफैलिबल स्टडी की लाइव क्लास में एडमिशन ले लो, दैट्स ओके फॉर टर्म 2। यस, टर्म 2 के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है बेटा। अब इसमें मिलेगा क्या क्या, पहली चीज़ तो टर्म 2 की कंप्लीट लाइव क्लास होगी, जिसमें तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलेंगे मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़। इन तीनों की लाइव क्लास चलती है पूरे वीक में। एंड दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी लाइव क्लास चलेगी ना बेटा, वो ऑडियो प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ होगी। मतलब तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा, और बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लासेस में तुम रीड आउट करते हो ना कि ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं एंड उनका कुछ भी टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आया, सर वो वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल वैसे ही सारी क्लासेस चलती हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ चैट करने का ऑप्शन होगा तो तुम सिर्फ चैट कर पाओगे, सर सेकंड लाइन समझा दो फिर से, ऐसा नहीं करना यार। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्लीट लाइव क्लास चलती है हमारी इसी पर, ठीक है। इसके साथ कंप्लीट क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो तुम्हारे टर्म 2 के फाइनल एग्जाम की डेट तक उसका सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास रहेगा। एंड डेली क्लास की जो PDF होगी वो भी तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। एंड टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, डाउट सॉल्विंग क्लास में दोनों डाउट सॉल्विंग क्लास जो होगी वो भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगी। जो टेस्ट होगा उसका डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा। एंड वीकली लाइव डाउट क्लास अलग से रखी जाती है, स्टडी प्लान दिया जाएगा, और फुल ऐप का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ तुम्हें मिल जाता है। एंड यस, ये चीज़ हटाकर अभी हमने टेलीग्राम का स्पेशल चैनल हटाकर हमने ऐड ऑन किया है कि अपने ऐप पर तुम चाहो तो डाउट्स भी पूछ सकते हो आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास। यस, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है 2999 रुपीज़, जिसमें तुम्हारा मैथ्स, साइंस और SST तीनों ही सब्जेक्ट टर्म 2 के लिए इम्प्रूव करने वाले हो। यस, इम्प्रूव वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि तुम जिस भी लेवल पे हो यहाँ से तुम्हें गारंटीड इंप्रूवमेंट मिलने वाली है टर्म 2 में। ये मेरी गारंटी है, पर्सनली मैं बोल सकता हूँ कि यस आई कैन गारंटी कि तुम्हारा टर्म 2 का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, जितना भी तुमने अभी तक प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे। गारंटीड इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, गारंटीड इंप्रूवमेंट की। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और मैं बता दूं कि एक बैच जो हमारा 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, एंड जो सेकंड बैच है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो मेक श्योर बच्चों इससे पहले जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में भी सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। अब तुम कहोगे सर एक बैच में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, तो बेटा हम लोग एक बैच में 25 स्टूडेंट से ऊपर नहीं रखते हैं। यस, हमारा मोटो यही है कि कम बच्चे लो बट अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करो, एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान दो। अदरवाइज क्या, यूट्यूब की जैसी क्लास चला के पेट 1000 रुपये में भी अगर मुझे यूट्यूब जैसी क्लासेस मिले ना तो फ़ायदा क्या है बच्चों, कोई फ़ायदा नहीं ना, कि बल्क में बच्चे देख रहे हैं, टीचर लेक्चर देख रहा है, इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब पे फिर पढ़ा रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है बच्चों हमारी क्लासेस
और जो अदर लाइव क्लासेस चल रही हैं उनमें। तो 27 से बैच स्टार्ट है, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो। एंड लिमिटेड सीट है, 25 सीट्स ही है, तो अभी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी इनरोल कर लोगे उतना जल्दी तुम्हारी सीट्स बुक हो जाएंगी बच्चों। तो जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो, इनरोल करो। एंड जो मैंने बुक्स बताई है उनको बाय करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो भी टॉपिक मैं इसमें लूँगा ना, ये सारे टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डीपीपी होगी, या जो भी हमारे पास सैम्पल पेपर होंगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। यस, मॉक टेस्ट तुम्हें यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाली हैं बच्चों। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो, लेट बिल्कुल नहीं करो। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर लेट कर दिया तो सीट बुक नहीं हो पाएगी। सो आई होप जल्दी से जाओ और लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म फिलअप करो, एंड दैट्स इट बच्चों। सो आई होप आज का ये वीडियो जो मैंने बताया कि एसएसटी के लिए एग्जैक्टली तुम्हें कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली टर्म 2 के लिए, वो तुम्हें जरूर बाय करनी चाहिए। एंड मैथ और साइंस का ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसको भी देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी। और बुक्स तो अलग चीज़ है, फिर भी जल्दी से जल्दी टर्म 2 में एडमिशन ले लो, बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ समझ में आएगी, आई गारंटी। सो लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का, और सब्सक्राइब कर देना बच्चों, जितने ही बच्चे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ SURYA0315, तो फॉलो कर लेना जल्दी से, बिल्कुल, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye. And yes, don't forget to like, share, and subscribe. Good luck.